मार्केटिंग के बारे में जरूर सुना होगा। इन्हीं नेटवर्क मार्केटिंग में से एक है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम का फुल फॉर्म राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से काफ़ी अच्छी तरक्की हासिल की जा सकती है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे सभी लोगों द्वारा मिलजुल कर किया जाता है। आरसीएम बिजनेस से जुड़ने का निर्णय काफ़ी अच्छा और सफलतापूर्ण साबित होता है। इसीलिए यदि आप आरसीएम बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आरसीएम के बिजनेस प्लान के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि आरसीएम बिजनेस क्या है, आरसीएम बिजनेस से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, आरसीएम बिजनेस में आपको कितने प्रकार की इनकम मिलती है और आरसीएम बिजनेस से पैसा कैसे आता है। सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से जानेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग एक मनुष्य है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए कोई न कोई काम करता है। और काम क्यों करता है? तो पैसा कमाने के लिए। और पैसा का नेचर होता है वो किसी न किसी रूप में खर्च हो जाता है। हम में से ज़्यादातर व्यक्ति अपने जरूरत के सामान को लेने में पैसा खर्च कर देते हैं। और अभी वर्तमान में हमें जरूरत की सभी वस्तुएं मार्केट से खरीदनी होती है। और मार्केट में हम लोग एक ग्राहक होते हैं और ग्राहक को कोई भी चीज़ की जरूरत होती है तो वो अपने नज़दीक के रिटेलर दुकानदार यानी खुदरा दुकानदार से लाते हैं। और रिटेलर दुकानदार अपने घर में सामान नहीं बनाता है बल्कि अपने से बड़े दुकानदार होलसेलर से लाते हैं। और होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, वे भी अपने से बड़े दुकानदार यानी डीलर से लाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। और डीलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाकर अपने से बड़े कैरिंग एंड प्रोवाइडिंग एजेंट से लाते हैं। और इसका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कंपनी से होता है और वो अपना सामान कंपनी से लाते हैं। इस सप्लाई चेन के द्वारा हम तक सामान पहुंचती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सामान अगर कंपनी में 50 से 55% में बनकर निकल जाती है तो वो हम तक आते आते 100% का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बीच के लोग भलाई करने के लिए नहीं बैठे होते हैं, ये लोग अपना पूंजी लगाकर कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे होते हैं। इसीलिए ये लोग बीच का 20% रुपया खा जाता है। और कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए प्रचार करवाती है, विज्ञापन करवाती है, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को करोड़ रुपए दिए जाते हैं विज्ञापन के लिए, जो हम अक्सर टीवी, मोबाइल या न्यूज़पेपर पर देखते हैं। तो ये 30% रुपया विज्ञापन पर भी चला जाता है। तो इस प्रकार इस मार्केट में हम लोग 45 से 50% रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो हमारी जेब से लगता है। इस सिस्टम में कुछ और भी कमियां हैं, आइए अब इसे एक एक करके समझते हैं। पहला कमियां है, यहाँ अधिकतर पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है और ग्राहक को अनावश्यक महंगा प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा कमियां है, बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट करने का अवसर मिलता है। तीसरा कमियां है, अधिकतर दुकानदारों से पक्का बिल न मिलने की वजह से सरकार को जीएसटी न मिल पाना और इससे देश के विकास में रुकावट आती है। चौथा कमियां है, ग्राहक जो पूरे बाजार की सबसे मुख्य कड़ी है उसको व्यवसाय में भागीदारी या विकास का अवसर नहीं मिल पाता है। इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। डायरेक्ट सेलिंग में भी यहाँ कंपनी होती है और यहाँ ग्राहक होता है और कंपनी से डायरेक्ट सामान एक पीयूसी के माध्यम से ग्राहक को उपलब्ध होता है। यहाँ पर बीच के लोग नहीं हैं, तो जो पहले 45% रुपया बीच के लोगों में बट रहा था वही रुपया अब यहाँ ग्राहक को मिलता है एक सिस्टम के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 ईस्वी में अमेरिका से हुई। 1990 ईस्वी के बाद भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। आज विश्व के अधिकतर देशों में डायरेक्ट सेलिंग मेथड प्रचलित है। 2021 में भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग के रूल लेकर आई और डायरेक्ट सेलिंग को लीगल पहचान मिली। अब यह सिस्टम धीरे धीरे सामाजिक मान्यता प्राप्त कर रहा है। मैं आज जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ उसे आरसीएम नाम से जाना जाता है। इसके संचालक श्री टीसी सावरा सर 1917 ईस्वी से कपड़े के व्यापार में शामिल है। सन 2000 ईस्वी में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। अब आइए आरसीएम की वर्तमान स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। आरसीएम में एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके आज दैनिक जीवन में काम में आने वाले लगभग 500 से अधिक प्रोडक्ट हो चुके हैं। प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए 10,000 से अधिक डिलीवरी सेंटर्स हैं। पूरे भारत में लगभग 200 वेयर हाउस हो चुके हैं। आज इसका हेड ऑफिस भीलवाड़ा में लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। कंपनी अपने अधिकतर प्रोडक्ट देश के विभिन्न राज्यों में स्वयं की फैक्ट्री में बना रही है। अब आइए यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करने के क्या क्या फायदे हैं इसे समझते हैं। जब आप इस सिस्टम से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको 100% शुद्ध एवं स्वदेशी प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि यहाँ बीच के लोग नहीं हैं तो अशुद्ध प्रोडक्ट का कोई चांस नहीं रहता है। अगला है, यहाँ से आप एक भी रुपये का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको पक्का बिल मिलता है। अगला है 30 दिन की रिटर्न गारंटी, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और आप उस प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप उसे 30 दिन तक रिटर्न करके पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। अगला है, यहाँ आपको उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। ये सारे फायदे